तो फाइनली ब्रह्मास्त्र को रिलीज होने में सिर्फ 5 दिन बाकी है। पिछले 3-4 दिन से मेकर्स डेली इसका एक प्रोमो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, बट कल जो प्रोमो रिलीज हुआ है वो काफी स्पेशल है एंड मैं कह सकता हूं कि अभी तक का बेस्ट प्रोमो है। जैसी फील मुझे फर्स्ट टाइम इसके ट्रेलर को देख के आई थी, कुछ उसी टाइप की फील इस प्रोमो ने मुझे दी है। ये करीब 1 मिनट 15 सेकंड लंबा है एंड जितनी स्टोरी शायद इसके ट्रेलर को देख के समझ में नहीं आई थी, उससे ज्यादा इस प्रोमो को देख के आ गई है। थोड़ा ज्यादा ही रिवील कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। बट एनीवे, एक बात आपने नोटिस की होगी कि इसके ट्रेलर के विजुअल्स एंड प्रोमो के विजुअल्स दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वीएफएक्स काफी ज्यादा बेटर हो गए हैं एंड कुछ दिन पहले रिपोर्ट से पता चला कि ब्रह्मास्त्र का सिर्फ प्रोडक्शन बजट 400 करोड़ है, पब्लिसिटी प्रमोशनल कॉस्ट को निकाल के, जो कि पहले 300 करोड़ बताया जा रहा था। और इतने बड़े बजट के साथ ब्रह्मास्त्र बन गई है बॉलीवुड की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी। फर्स्ट पे है आदिपुरुष, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। लेकिन चलो बहुत हुआ ज्ञान, अब जल्दी से इन प्रोमोस की बाल की खाल निकालते हैं। आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं। सबसे पहले एक बार थर्सडे एंड फ्राइडे को रिलीज हुए 10-12 सेकंड के 2 प्रोमोस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एसआरके वाला। हाँ, मुझे पता है इसके अंदर इनका फेस रिवील नहीं हुआ है, बट पूरी दुनिया जानती है कि एसआरके है। एक बार इस फ्रेम को देखो और फिर इसको देखो, इसमें भी पीछे बुक्स है और बीच में एक फोटो लगी हुई है और सेम ऐसा इसके अंदर भी है। ये जगह देखने में पता नहीं वैसे क्लियरली क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कुछ, बट लाइब्रेरी या फिर लैब जैसा लग रहा है। कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पीछे बुक्स भी है और एक सूट भी रखा हुआ है। बट चलो इसको छोड़ो, मेन बात पे आते हैं। इन्होंने अपने लेफ्ट लेग में वानरस्त्र पहना हुआ है जिससे लाइट बाहर निकल रही है, वो भी जैसे बंदर की पूंछ होती है उस शेप में। उसके बाद ये भागते हुए बैकफ्लिप लेके किसी ऊपर टंगी बॉल को किक मारते हैं और उसको किक मारती है उससे आग निकलती है, जो कि बाद में सौरभ गुज्जर को जाके लगती है। ये कैरेक्टर है जुनून की साइड। अच्छा, अब आपने एक बात इसके अंदर नोटिस नहीं की होगी और वो ये है कि जब ऐसा के बैकफ्लिप लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी पर गन शॉट है और सेम ऐसा इस फोटो के अंदर भी है। इसका मतलब ये कि सौरभ गुज्जर शायद इनसे कोई अस्त्र छीनने या फिर ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आए होंगे, बट इन्होंने देने से मना कर दिया और फिर दोनों में हाथापाई हो गई, जिस वजह से इनको गोली लग गई। मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि इनके अस्त्र में ऐसी कोई पावर हो जिससे ये हील हो जाए। अब देखो, जो ये प्रोमो था ये तो काफी हद तक सिंपल था, लेकिन जिस प्रोमो ने सभी के होश उड़ा रखे हैं, सभी को पागल कर रखा है, वो है ये प्रोमो जो फ्राइडे को रिलीज हुआ था। सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये एक्टर है कौन। हम सभी जानते हैं कि इस मूवी के अंदर मेन विलन होने वाला है, बट इस रोल को प्ले कौन करेगा, असली मिस्ट्री तो ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन है, कोई कह रहा है कि एसआरके है, कोई कह रहा है कि रणबीर कपूर है एंड किसी का कहना है कि रणवीर सिंह है। तो भाई लोग देखो, टू बी ऑनेस्ट 9 सितंबर से पहले कोई नहीं बता सकता कि आखिर ये कौन है, तब तक ये भी एक राजी रहेगा। बट अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं तो मुझे 60% लग रहा है कि रणबीर कपूर है एंड 40% लग रहा है रणवीर सिंह। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताता हूं, रुको। बट मुझे ये एसआरके क्यों नहीं लग रहा है पहले मैं ये बताता हूं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है। तो एक बात ये तो कंफर्म होगी कि इनके पास वानरस्त्र है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके साथ एसआरके विलन का रोल भी प्ले करेंगे। ऋतिक रोशन पर मुझे डाउट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 से जुड़ने की इनकी बात आज तक कभी हुई नहीं थी। वो अभी कुछ एक दिन पहले से न्यूज आनी शुरू हुई है कि इनको सेकंड पार्ट के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है, बट ऑलरेडी इनकी लाइनअप काफी ज्यादा बड़ी है जिसमें सभी बिग बजट मूवीज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट होंगे। लेकिन अब रणवीर सिंह को देखें तो करीब 2-3 साल पहले न्यूज आनी शुरू हो चुकी थी कि रणवीर एंड दीपिका विल बी पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र 2, जिसमें दीपिका का नाम तो कंफर्म हो ही गया कि जलस्त्र है और इसीलिए काफी हाई चांसेस है कि रणवीर सिंह हो सकते हैं। और रणबीर कपूर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये इनका फाइनल अवतार है। ट्रेलर में भी हमने कुछ एक जगह पर ये देखा है कि नेगेटिव एनर्जीज ने इन पे काबू पा लिया है, तो अब ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट अगेन आई रिपीट, देखो कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं बस तुक्का मार रहा हूं। 9 सितंबर को देखेंगे कि तुक्का सही बैठता है या फिर नहीं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कल रिलीज हुए प्रोमो के बारे में। तो प्रोमो की शुरुआत स्टैचू से होती है जिसके हाथ में त्रिशूल भी है और इसको नाम दिया गया ब्रह्मदेव। बैकग्राउंड में मुनि रॉय का डायलॉग भी चल रहा है जिसमें वो ब्रह्मास्त्र पाने के लिए इनसे मदद मांग रही है। यही एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि मुनि रॉय कुछ माला टाइप का फेंक रही है, जिसे हमने नेगेटिव कैरेक्टर्स यानी कि मुनि रॉय एंड गैंग उनके हाथ और गले पर बंधा देखा है और इसे हमने एक बार रणबीर कपूर के गले में भी देखा है ट्रेलर के अंदर। फिर उसके बाद जिस शॉट पर ध्यान देने वाली बात आती है वो है ये शॉट जब शिवा ईशा को ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा दिखाता है। ये ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है एंड बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी चलता है, सर्व अस्त्र प्रधानम, जिसका मतलब है सभी अस्त्रों का देवता, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। अब देखो, मैंने ईशा पर एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने एक थ्योरी शेयर की थी कि हो सकता है कि ईशा ही मेन विलन हो, और इस सीन को देख के मुझे कुछ वैसी फील आ रही है जैसे कि इसको ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा पाने की काफी इच्छा हो। इसके बाद एक सीन को देख के समझ में आता है कि बाप रे, जुनून के पास तो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े हैं और अब इसको सिर्फ एक हिस्सा चाहिए जो कि शिवा के पास है। बाय द वे, अगर आप इस सस्पेंस में हो कि क्या इसको ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मिलेगा या फिर नहीं, तो हाँ, इसको ही मिल जाएगा क्योंकि ट्रेलर के अंदर आप देख सकते हो कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े जुनून ने मिला दिए हैं और इसका यूज भी होगा। अब ये रोक दिया जाएगा या फिर आगे क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि गुरु ने कह दिया कि अगर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े मिल जाते हैं तो फिर इस दुनिया के टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद एक सीन में हमें दिखाई देता है कि शिवा कह रहा है मुझ पे भरोसा रखो गुरुजी, और सॉरी पता नहीं क्यों बट यहाँ पर मुझे शिवा से अलग टाइप की वाइब आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कह रहा है और जिस तरह से पीछे म्यूजिक है उससे देख के तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपको भी ऐसे लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद एक फ्रेम में शिवा हमें गुंडे से लड़ता दिखाई दे रहा है जो कि मुझे ये बंदा लग रहा है। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर हमें गुरु थके हारे बैठे हुए दिखाई देते हैं जिनको काफी चोट भी लगी हुई है और ये शिवा से कह रहे हैं कि जा शिवा, और आगे इन्होंने क्या बोला वो मुझे समझ में नहीं आया। सच में वॉइस उतनी क्लियर ही नहीं थी, बट कैप्शन में मैंने देखा तो डायलॉग है अनलीश योर फायर, मतलब कि अपनी आग का यूज करो अपने अस्त्र का। उसके बाद हमें एक बड़ा ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलता है, बट जुनून की तरफ से बड़ा ही खतरनाक, क्योंकि ईशा को बचाने के साथ साथ शिवा उसके काफी सारे चेले चमचों को मार देता है। फिर इस शॉट में गुरु अपने प्रभास्त्र का यूज करके पेड़ को तोड़ देता है। इनके साथ यहाँ पर शिवा और बाकी लोग भी हैं, बट इन सभी को मारने के लिए नीचे खड़ी है जुनून एंड कंपनी, वो भी हाथ में बंदूक लिए। भाई ये तो पूरी फौज खड़ी है यहाँ पे। उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पर मुनि रॉय खड़ी है और उनके सामने आगे आ गए। लेकिन अगर आपकी नजर भी मेरी तरह तेज है तो आपको पता चल गया होगा कि इस आग के पीछे शिवा और ईशा भी खड़े हैं, और इस सीन को अगर आप दूसरे एंगल से देखना चाहते हो तो वो ये सीन है जो हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। इन दोनों में एक ही सिचुएशन है। इसके बाद आता है मेरा इस प्रोमो का फेवरेट सीन, ये कार चेजिंग वाला जिसमें शिवा और ईशा बैठे हुए हैं, बट अगेन ये लोग तो शिवा के पीछे पड़े हुए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, आई मीन ब्रह्मास्त्र के 3 हिस्सों को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी पर आपको कुछ गन शॉट भी देखने को मिल जाएंगे और ये आई थिंक वही बंदा है जो कि जुनून के साथ यहाँ पर खड़ा है। अब इसके बाद आता है प्रोमो का सबसे मिस्टीरियस सीन, जब ये ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा ईशा के हाथ में जाता है और शाइन करने लगता है। मुझे डाउट है इस लड़की पे, मैं सच कह रहा हूं, मान लो मेरी बात। फिर सर नागार्जुन का शॉट है जिसमें टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये क्या उठा रहे हैं, बट देखने में तो कोई ट्रक जैसे ही लग रहा है। शॉट काफी छोटा था और क्लियर भी नहीं था इसलिए समझ में नहीं आया। फिर वही एसआरके वाला सीन जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर इनका चेहरा दिखाई दे गया है। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे शॉट आते हैं जहाँ पर शिवा नेगेटिव कैरेक्टर से लड़ रहे हैं। एक डार्क फोर्स हमें हवा में चलती भी दिखाई दे रही है जो कि देखने में बंदर जैसी लग रही है और इससे पूछ भी है, बट वानरस्त्र तो एसआरके के पास है, फिर ये क्या है। नेक्स्ट शॉट में हमें ईशा गिरती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर साफ इंडिकेट होता है कि नेगेटिव फोर्सेस का इंपैक्ट ईशा पर हो चुका है। पूरा फ्रेम लाल है यहाँ पर, अगेन मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। फिर इसके बाद एक शॉट है जहाँ पर शिवा बुरे सपने से जागता है जिसमें ईशा को कोई खतरा था या फिर ईशा खुद खतरा है मे बी। बस इसके बाद हमें जल्दी से कुछ अस्त्र दिखाए गए हैं, कुछ नए अस्त्र को भी रिवील किया गया है, जैसे कि जिसको अभी तक हम नागास्त्र कह रहे थे वो नाग धनुष है, एंड जिस अस्त्र को मैंने नाम दिया था वज्रअस्त्र, वो वज्रअस्त्र नहीं बल्कि गजस्त्र है। बाकी अग्निअस्त्र, जलस्त्र, पवनअस्त्र, प्रभास्त्र, नंदीअस्त्र, वानरअस्त्र, इन सबका नाम तो आपने सुनी रखा है। अगर आपको इन सभी अस्त्रों के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि मैं बार बार क्यों ईशा पर डाउट कर रहा हूं तो उस पर भी मैंने सॉलिड प्रूफ के साथ वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक आउट। आज की वीडियो
कैसी लगी और आपकी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।